फ्रेंड, इस वीडियो में हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन और फैक्ट्स के साथ इसका कैलकुलेशन कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो चार्ट है इसको सबसे पहले हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके पहले जीडीपी, जीएनपी और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली नेशनल इनकम क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट पे, और बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो वही हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है और जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। मतलब मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, नेक्स्ट 31 मार्च तक। तो एक फेमस इकोनॉमिस्ट है जेएम किन्स, उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था कि नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो सीएसओ के द्वारा अगर देखें तो टोटल सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला रेंट है, फिर दूसरा प्रॉफिट है, और तीसरा वेजेस है, और चौथा इंटरेस्ट है। तो ये चार चीज़ों से हमारा नेशनल इनकम जनरेट होता है एक तरीके से, जिसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कैलकुलेट किया जाता था पहले, लेकिन फिर बाद में 1947 में ये बॉडी बदल के एनएसओ में बदल जाती है, जिसका नया नाम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो जाता है। फादर ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया की बात करें तो सर पीसी महालनोबिस हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे ऑफ इंडिया के रूप में मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर हम ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करें जो 1867 में दादा भाई नौरोजी ने दिया था, तो क्वेश्चन बनता है कि दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सबसे पहले इन्होंने नेशनल इनकम कैलकुलेट किया था 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर पर्सन पर एनम। एक साल का जो सालाना इनकम है वो प्रत्येक व्यक्ति का सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपए कैलकुलेट किया था। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। तो पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल किसके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फॉर्मूला कौन सा यूज किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा? तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है कि नेशनल इनकम जितनी है उससे टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें, तो पर पर्सन पर एनम, पर पर्सन का जो इनकम है एनुअल इनकम वो आ जाएगा। फिर साइंटिफिक कैलकुलेशन जो किया गया था वीके आरवी राव के द्वारा किया गया था, है ना, पर पर्सन पर एनम। हाँ, तो पीपीए का मतलब क्या है? पर पर्सन पर एनम। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरीके होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड जो है प्रोडक्शन मेथड है, फिर उसके बाद इनकम मेथड है, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड भी होता है जिसके थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारे इंडिया में अगर पूछें तो इसमें कौन सा मेथड यूज होता है? तो इंडिया में हमारा पहला वाला प्रोडक्शन मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें जीडीपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इस तरीके से फाइनली एनएनपी जब फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो हमारा नेशनल इनकम बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो हमारे इंडियन या डोमेस्टिक टेरिटरी में एक फाइनेंशियल ईयर में या एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है या फिर जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं किसी इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के द्वारा, तो सबका जो टोटल मनी वैल्यू होता है या मॉनेटरी वैल्यू होता है उसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अमर्त्य सेन फॉर्मूला क्या है? ये वेलफेयर और इनइक्वालिटी में रिलेशन को बताता है। मतलब वेलफेयर जो होगा वो पर कैपिटा इनकम प्लस 1 माइनस इनइक्वालिटी, इसके इक्वल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है अमर्त्य सेन फॉर्मूला का?
कि कोई भी देश कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, कितना ज़्यादा संपन्न है, उसके लिए आप चेक कर सकते हैं वेलफेयर क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है और इनइक्वालिटी किस रेशियो में। तो पहला पॉइंट क्या है, जीडीपी और वेलफेयर के बारे में ये फॉर्मूला बात करते हैं। दूसरा क्या है, इफ द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज राइजिंग द वेलफेयर में नॉट राइज एज द कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ पे वेलफेयर इक्वल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी देश कितना संपन्न होता है तो वहाँ पे इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये नोबेल प्राइज विनर है 1998 में, इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन। उन्होंने एक फार्मूला दिया था, इसी को हम अमर्त्य सेन फार्मूला। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी की बात करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से जो जीडीपी होता है वो टोटल मनी वैल्यू होती है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इनटू फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड जीएनपी। तो एक फाइनेंशियल है या एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज की जो मनी वैल्यू होती है वो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। लेकिन इसमें क्या चीज़ होता है कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर कोई फॉरेनर्स है वो इनकम जनरेट कर रहा है तो उसकी इनकम यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, जबकि जीडीपी में ऐसा नहीं होता। अगर कोई फॉरेनर्स है हमारे कंट्री में प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा हमारे जीडीपी में इंक्लूड हो जाता है, जबकि जीएनपी में वो प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूड हो जाता है, उसको माइनस करना पड़ता है। तो ये कुछ डिफरेंस है दोनों में। जैसे प्रोडक्शन बाय दोज इनकम हु आर लिविंग इन इंडियन, है ना, हु आर लिविंग इन इंडिया एंड हु आर लिविंग अब्रॉड, जो इंडिया में है और जो विदेश में। ठीक है, विल बी इंक्लूडेड इन जीएनपी। इंडिया में है प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका तो मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड होगा ही होगा, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी लोग हैं, अगर वो भी हमारे इंडिया में कोई बिजनेस करते हैं और मनी जनरेट करते हैं तो उसके मनी को हमको माइनस करना पड़ेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, जबकि जीडीपी में क्या होता है वो भी इंक्लूड हो जाता है। और तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी जितना है उतना रख लीजिए और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो जो इनकम है एनएफआई, एक्चुअली ये डिफरेंस होता है जो इनकम जनरेट होता है फॉरेन्स में। ठीक है, और जो इनकम जनरेट होता है इंडिया में। फॉरेन में कौन से इनकम होंगे, जो इंडियंस होंगे जो फॉरेन में काम करेंगे उनका इनकम ऐड हो जाएगा, और जो फॉरेनर्स हैं इंडिया में इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसका इनकम माइनस हो जाएगा। तो वही चीज होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, NIFA बोलते हैं इसको। दूसरा क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP। जीडीपी में कितना ह्रास हुआ है, कितना कमी हुआ है एक तरीके से, ठीक है, लॉस एक तरीके से, तो वो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, जीडीपी में कितना लॉस या डेप्रिसिएशन हुआ है अगर उसको माइनस कर देंगे तो हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करने से आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम NNP फैक्टर कॉस्ट। तो जो नेशनल इनकम होता है बेसिकली वो नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे जो निकलता है वही हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। 3 मेथड्स हैं हमारे पास, पहला इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा वैल्यू एडेड मेथड होता है जिसको हम आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। नेशनल इनकम निकालने के लिए हमको NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होता है। तो NNP जो होता है दो चीज़ों पे निकलता है, एक तो मार्केट प्राइस पे निकलता है, दूसरा फैक्टर कॉस्ट में निकलता है। अगर NNP मार्केट प्राइस की बात करें तो GNP और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से अगर लॉस को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रोडक्ट आ जाएगा। या फिर ऐसा कर लें कि NDP जो आया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें नेट फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से हुआ है अगर उसको प्लस कर दें तो भी हमारा NNP एट मार्केट प्राइस पे आ जाता है। NNP एट मार्केट प्राइस। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये पॉजिटिव तब होता है जब NNP विल मोर देन NDP। अगर NNP ज़्यादा है NDP से तो ये जो फैक्टर इनकम है ये पॉजिटिव होता है, अगर लेस है तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है,
अगर NFI 0 है तो उस केस में NNP NDP के इक्वल हो जाएगा। नेशनल इनकम के मेजरमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम इनकम अप्रोच को देखेंगे, जिसमें 4 चीज़ों से इनकम जनरेट होता है। पहला वेजेस है, दूसरा रेंट से, फिर उसके बाद इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। तो इन 4 चीज़ों से हमारा जो इनकम जनरेट होता है, इसी से हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी मॉनेटरी वैल्यू होगा, जितनी मनी वैल्यू होगी ना टोटल इनकम जनरेट होने के बाद, वही हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर जीडीपी की बात करें तो इसमें जीडीपी में हमारे पास W प्लस R प्लस I प्लस P, ठीक है। W का मतलब वेजेस है, R का मतलब रेंट हो जाएगा, और I का मतलब इंटरेस्ट, और P का मतलब प्रॉफिट। इन सारी चीज़ों से जो चीज़ें हमको मिली वो हमारा पहली चीज़ तो जीडीपी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम जीडीपी के बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो जो भी जीडीपी आया उसमें से जो लॉस हुआ होगा डेप्रिसिएशन, उसको माइनस कर देंगे, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात होगी, तो उसमें जो नेट फैक्टर्स हैं, इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जो अब्रॉड का इनकम है उसको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है इंडिया का, वो किसी दूसरे कंट्रीज में गया और वहां से जो इनकम जनरेट करता है फिर वो इंडिया में भेजता है, तो फिर जो वो इनकम होगा वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरे फॉरेन, कोई अगर फॉरेन है इंडिया में इनकम जनरेट करेगा, तो फिर वो इनकम क्या हो जाएगा, वो फॉरेन को भेज देगा, ठीक है। जो इनकम वो जनरेट करेगा इंडिया में प्रॉफिट के साथ, वो इनकम वो अपने पास जहाँ का वो रेसिडेंस है वहाँ भेज देगा। तो जो इनकम हमारे पास आया था फॉरेन से, और जो इनकम फॉरेन को गया, जिसने कोई अगर मान लेते हैं फॉरेन कंपनीज है, वो इनकम जनरेट करती है तो अपने कंट्रीज में वो सेंड कर देगी, ठीक है। तो इनकम जो आया और जो गया, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से कितना फैक्टर इनकम हुआ है वही चीज। तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा अगर उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं, ठीक है। जीडीपी में इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा जीएनपी आ जाएगा, ठीक है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो इतना कैलकुलेशन होने के बाद जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो फिर वो जो चीज़ आ जाएगी वो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो फाइनली नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट पे, वही हमारा नेशनल इनकम हो जाता है, ठीक है। ग्रैंड नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रैंड नेशनल डोमेस्टिक इनकम, तो ये W प्लस R प्लस I प्लस P जो कि जीडीपी है, नेट फैक्टर इनकम में जोड़ दिया, और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है उसको भी जोड़ दिया इसमें। तो एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, तो वो इनकम जो हमारे टेरिटरी कंट्री में जनरेट हुआ है, उसके भी 4 तरह के फैक्टर्स हैं, जैसे कि जीडीपी मार्केट प्राइस हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये भी मार्केट प्राइस पे कितना है, फिर ये दोनों चीज़ें फैक्टर कॉस्ट में निकालेंगे। वैसे ही एग्रीगेट बेस्ड ऑन इनकम जनरेटेड विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द टेरिटरी, टेरिटरी के अंदर और किसी दूसरे फॉरेन कंट्रीज में, तो उसमें भी 4 चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। जीएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होता है वही हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। नेशनल इनकम का मतलब क्या है, फाइनली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जो वैल्यू आएगी वही हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। तो जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है वो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों का सम होता है। और देखिए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, वहाँ से जब एनडीपी आएगा फिर उसमें एनएफआई ऐड करेंगे, तब जाके हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम आ जाएगा। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला देखिए, नेशनल इनकम जो है जीडीपी प्लस एफ माइनस डी, डी यहाँ पे डेप्रिसिएशन है और ये एफ का मतलब फैक्टर इनकम। तो अब देखिए जो टोटल नेशनल इनकम है उसका पूरा समरी है यहाँ पे, इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, डोमेस्टिक
हमारे इंडियन टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो ग्रोस प्रोडक्शन में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, लेकिन नेट प्रोडक्शन में क्या होता है, जो इनकम यहाँ जनरेट हुआ है फॉरेन्स के द्वारा, वो फॉरेन चला जाता है, तो फिर उसमें से उस इनकम को माइनस करते हैं, तो फिर वो नेट इनकम आ जाता है। अब ये दोनों चीज़ें मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस पे कैलकुलेट होती हैं, तो वहाँ से डोमेस्टिक इनकम एग्रीगेट जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा फैक्टर प्राइस पे, वही हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। तो ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, इसमें C फॉर कंजम्पशन है और G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, GE, I फॉर इन्वेस्टमेंट और X फॉर एक्सपोर्ट है और I फॉर इंपोर्ट होता है। प्लस नेट फैक्टर इनकम की बात करें तो फॉरेन प्रोडक्शन बाय नेशनल रेसिडेंट्स, है ना, जो इंडिया के लोग हैं कहीं दूसरे देश में जाके इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसको ऐड कर देंगे, और बाहर के जो लोग हैं जो इंडिया में आके अपना प्रॉफिट और प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके इनकम को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल नेशनल इनकम का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नेशनल इनकम का फॉर्मूला बनता है, जिसमें कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट प्लस फैक्टर इनकम हो गया और माइनस डेप्रिसिएशन हो गया। बेसिकली जो नेशनल इनकम है जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम को डेप्रिसिएशन से माइनस कर देंगे, तो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एग्रीगेट है नेशनल इनकम का। तो आप बीच में देखिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लिखा है ना, तो सबसे पहले हम जीडीपी निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, जब उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते हैं और उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तब भी हमारा नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है और वही हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जीएनपी एट मार्केट प्राइस की बात करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, नेट इनकम टू अब्रॉड, जो अब्रॉड को गया उसको माइनस कर दिया, और उसमें से डेप्रिसिएशन जो मूल्य ह्रास हुआ है उसको भी माइनस कर दिया, तो वहाँ से भी हमारा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से नेशनल इनकम निकल जाता है। फिर हमारे पास तीसरा तरीका क्या है कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट पे अगर पता है तो उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो वहाँ से भी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से नेशनल इनकम आ जाएगा। इस तरीके से एनडीपी मार्केट प्राइस में क्या ऐड करना होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनकम टू अब्रॉड, तो यहाँ से भी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से नेशनल इनकम। वैसे जीडीपी मार्केट प्राइस या जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, दोनों का मतलब सेम ही होता है। उसमें क्या करेंगे, नेट इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो वहाँ से भी हमारा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से नेशनल इनकम बन जाता है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ही हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। ठीक है, बगल में फॉर्मूला भी लिखा है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर्स, तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड्स होता है। तो इसमें देखिए सारे मेथड्स का पूरा समरी दिया हो, तो ये हमारा नेशनल इनकम का पूरा कंक्लूजन रहा। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, अब एक्सपेंडिचर मेथड से देखते हैं कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है PFCE, उसमें ऐड करना होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर उसमें ऐड करना होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF, फिर उसमें ऐड करना होगा नेट इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट X माइनस M, ये इक्वल हो जाएगा आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GDP एट MP। और इसमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें नेट इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको ऐड करिए, डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर दीजिए जो लॉस हुआ है, और नेट इनकम टू अब्रॉड जो इनकम अब्रॉड गया उसको भी माइनस कर लीजिए, तो जो टोटल फिल्टर्ड वैल्यू आएगी वो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, और यही आपका नेशनल इनकम बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।